इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रीम बिहाइंड मी। हेलो गाइज, वेलकम टू हिमालयन बूट्स। और आज का हमारा एपिसोड जो होने वाला है वो है कटारमल अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर के लिए। तो हम सुबह निकल चुके थे हल्द्वानी से 11 बजे। हल्द्वानी से यहाँ तक का सफ़र ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का था। हम गर्म पानी थोड़ा आगे रुके हुए हैं और यहाँ से अभी 1 घंटा और लगेगा हमें, 1 से 1.5 घंटा। अल्मोड़ा से अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर और है वो। तो हम जाएंगे आज कटारमल सूर्यदेव मंदिर। वो मंदिर बहुत फेमस है एक्चुअली। आई वॉज वेरी मच फैंटेसाइज बाई इट्स स्टोरी एंड वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं अल्मोड़ा।
हाँ भाई पहुंच गए। एक आदमी तो आया नहीं बैंक। अरे आने दो, आने दो। हाय गाइस, एज आई सेड कि आज हम सन टेम्पल जाने वाले हैं। यहाँ की स्टोरी काफी फैसिनेटिंग है। एक्चुअली कुमाऊं रीजन में 7वीं सदी से लेके 12वीं सदी के बीच में कत्यूरी राजाओं ने शासन किया था। तो जो कत्यूरी राजा थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कुछ समय के बाद यहाँ से कुछ एक्चुअली मेन टेम्पल से एक बहुत बड़ी मूर्ति चोरी हो गई थी, जिस वजह से यहाँ आज की सारे जो टेम्पल्स हैं वो खाली हैं। और वो खाली इस वजह से है क्योंकि उनकी सारी मूर्तियाँ एंड जो नक्काशीदार दरवाजे थे वो सब दिल्ली म्यूजियम में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो ये एक्चुअली कटारमल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो राजा थे कटारमल राजा, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, तो इसलिए इसको कटारमल का सूर्य मंदिर कहा जाता है। वैसे तो सूर्य मंदिर है ही हिंदुस्तान में बहुत कम, आई थिंक 5 या 6 हैं, तो उनमें से ये बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत अच्छा है। चलिए बाकी मैं आपको आगे बताऊँगा। मेन टेम्पल को मिला के 44 छोटे टेम्पल हैं, जिनमें किसी में मूर्ति नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था, वो सब दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं। और एक्चुअली ना एक कुमाऊनी में एक लाइन है, पीले दारो बोला। एक्चुअली उस लाइन का लिंक यहाँ से है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जब कत्यूरी शासन था तो उनके आखिरी जो शासक थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, दासदेव था शायद मेरे ख्याल से। तो उनके वो काफ़ी अत्याचारी थे, तो वो अपनी प्रजा पे बहुत सारा अत्याचार करते थे। एक्चुअली उन्होंने अपनी मामी से विवाह किया था, बहुत प्रेशराइज करके। तो उनकी मामी ने अपने वर्ड्स रखे एंड प्रजा को बचाने के लिए उनसे शादी कर ली। तो उसकी वजह से वो लाइन तीले धारो बोला इज़ वेरी फेमस। इट मीन्स दैट यू हैव केप्ट योर वर्ड्स। तो उनके प्रॉमिस को आज बहुत लोग मतलब अभी भी बहुत मानते हैं। तो हर सॉन्ग्स में उनका नाम होता है। एक्चुअली मामी कहना बहुत ऑकवर्ड लगता, तो इसलिए लोगों ने उसको चेंज कर दिया। तो कहानी उनकी ये है। पर उनके बाद उनके जो शासन का था पतन स्टार्ट हो गया। एक्चुअली सभी जितने भी 5 या 6 थे वो लड़के, उनके सबने अपने आप को इंडिविजुअल राजा घोषित कर दिया। तो सबने अपनी अपनी छोटी छोटी जगह ले ली। किसी ने चंपावत ले लिया, किसी ने पिथौरागढ़ ले लिया। तो सबने अलग अलग कर लिया। उसके बाद चंद राजा आए, तो उन्होंने फिर जो इनकी डायनेस्टी इसको डिमोलिश कर दिया। तो ये है कहानी इसके पीछे की। एक्चुअली आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ तो ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, बट इसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप थ्रू विकीपीडिया या फिर थ्रू द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरीज है इसके पीछे की, तो आप देखिए। और अब जो ये मॉन्यूमेंट है, ये मंदिर है, जो ये अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसको एक हेरिटेज घोषित कर दिया है। तो इस वजह से इसकी मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी है। अब तो यहाँ CCTV एंड सारी सब कुछ चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, पूरी तरह से क्लीन मिलेगा आपको। सफाई का काम, हर चीज़ बहुत ही प्यारे तरीके से प्रिजर्व की गई है एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। अब इसके बाद हम घर जाएंगे, और या आप मेरे ख्याल से मैं शॉर्ट डालूंगा, तो आप शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिए इसी तरह से हमें। और मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिडन जेम्स आपके लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप हमें शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।
ये हम मंदिर से ऊपर की पहाड़ी पर जा रहे हैं। यहाँ से देखिए मंदिर कैसा दिखाई देता है। ये एक्चुअली मंदिर ऊपर से ऐसे ब्रेक हुआ है।